गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कमनों कोटि महामुनि राजों की, श्री बन्नाजी अतिशय क्षेत्र जी की। आज का है पावन पुनीत दिवस। बन्नाजी अतिशय क्षेत्र में देवादिदेव श्री 1008 अजितनाथ भगवान के समूह में आप और हम सब आज विराजित हैं। किस कारण से आप आए? भगवान की भक्ति की, पूजन किया, अभिषेक शांति धारा आदि अपने आवश्यकों को पूर्ण किया। अब यहाँ बैठकर निवेदन किया, महाराज कुछ हम अल्प ज्ञानियों को ज्ञान का दान दे दो। ज्ञान का दान और अल्प ज्ञानी, संसार में सारे अल्प ही ज्ञानी हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी तो केवल तीर्थंकर प्रभु हैं, और जब उनका ही ज्ञान वही सर्वोपरि हुआ करता है, बाकी केवल ज्ञान के पूर्व जितना भी ज्ञान है वह सर्व अल्प ही हुआ करता है। तो उस अल्प ज्ञान में थोड़ा सा अपन उन्हीं तीर्थंकर भगवान के द्वारा प्रतिपादित बताया गया, उपदेश दिया गया, उसको ही थोड़ा सा चर्चा का विषय बना लेते हैं। प्रश्न वही है, आप यहाँ क्यों आए? क्योंकि हमने भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया है, हमने भगवान से अपना नाता जोड़ लिया है, इसलिए तो प्रभु के चरणों में आए हैं, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने आए हैं। भगवान क्षेत्र पर महाराज भी विराजमान हैं, उनके भी दर्शन करने आए, उनकी भी वाणी का लाभ लेने आए। क्योंकि प्रभु तो बोलते नहीं, तो प्रभु से वास्ता क्या है? प्रभु तो बोलते नहीं, तो प्रभु से वास्ता क्या है? और गुरु तुम बोलते हो तो बता दो रास्ता क्या है। ये हम अल्पज्ञानियों की बात है। अल्पज्ञानी ही ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु तो बोलते नहीं। अरे प्रभु तो ऐसा बोल के गए हैं, उनके जैसा तो कोई बोलता ही नहीं। लेकिन हमारा यह पाप कर्म का उदय कह लीजिए कि हम उनके समूषण में गए भी होंगे तो लौट के आ गए, इसलिए आज वर्तमान में रुल रहे हैं संसार में। और जिन्होंने उस समय भगवान की वाणी को सुन लिया और उसको अपना जीवन का अंग बना लिया, वो इस संसार में नहीं रुले। समूषण से भी कई लोग पार हो गए। फिर भी आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आएगा कि हमने प्रभु से अपना नाता जोड़ लिया है, संबंध जोड़ लिया है। संसार में कई प्रकार के संबंध हुआ करते हैं। हमें किसी से भी ज़्यादा गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा प्रभु भी कह के गए हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा गहरा संबंध होगा उतना ज़्यादा हमारे मोह की प्रगाढ़ता होगी। और संसार में रुलाने के लिए, संसार में भ्रमण कराने के लिए मात्र दो ही कारण हुआ करते हैं, राग, द्वेष और मोह। हम इनके वशीभूत हो जाते हैं तो हमारा संसार बढ़ता जाता है, फिर कभी भी हमारे संसार का अंत नहीं आ सकता। और जिन्होंने राग, द्वेष, मोह को छोड़ा, संबंधों को छोड़ा है, उन्होंने प्रभु से नाता जोड़ा है और प्रभु से नाता जोड़कर स्वयं प्रभु बन गए। प्रभु भी वन को गए, वो हमको बता के गए, आप भी उनके पीछे गए तो वो भी बन गए। ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि तीर्थंकर प्रभु जिनकी हम जय जयकार करते हैं, पूजन भक्ति किया करते हैं, वो सभी इसी मोक्ष मार्ग को अपनाकर रत्नत्रय को धारण करके और अपने जीवन को सफल बना गए, संबंधों को छोड़कर। वो संबंध कौन से हुआ करते हैं? जिनसे हमने अपना ज़्यादा नाता गहरा जोड़ के रखा है और उन्हीं के अनुसार पर हम अपना जीवन यापन करने लगते हैं। जैसा वो कहते हैं, उनकी खुशी के लिए हम अपने सुख दुख को छोड़ देते हैं। फिर भले हमें उनसे सुख की अपेक्षा दुखी मिला करता है। ऐसे इन संबंधों को इस संसार में रहकर हमने जोड़ के रखा है।
तो हमें दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। सुखी रहने के लिए इन संबंधों को छोड़ना, राग द्वेष को छोड़ना, मोह को छोड़ना, यही तो हमारे लिए प्रभु बता के गए। हमने संबंध जोड़ा शरीर से, घर से, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, सब तरह से, जानते हुए भी कि हमारी आत्मा से ये सभी भिन्न हैं, पर हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इन्हें अपना मानते हैं। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे पिता, मेरी माँ, आदि आदि। पर ये क्या वास्तव में आपको अपना मानते हैं? क्या घर ने कभी कहा आपसे कि सेठी मैं आपका हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगा? क्या शरीर आपका अपना है? हम मानते तो हैं, शरीर के अनुसार हम चलते हैं, भोजन करते हैं, अच्छा दिखता है, सेवा करते हो शरीर की, उसको सजाते भी हैं, श्रृंगार भी करते हैं, लेकिन क्या शरीर ने आपको अपना कहा? थोड़ी भी प्रतिकूलता अगर उस शरीर के अनुसार ना मिले और प्रतिकूलता हो जाए, फिर देख लो शरीर आपका कितना साथ देता है। कभी बुखार, कभी दांत दर्द, कभी हाथ पैर दर्द, कभी अकड़न, कभी जकड़न, सर्दी खांसी, बुखार, कई प्रकार के रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या शरीर आपके अनुसार चल रहा? तो आपने उसको अपना मान के रखा। जब स्वयं का शरीर आपका अपना नहीं है, तो दूसरे हमारी पुत्र, मित्र, कलत्र, धन, मित्र, पत्नी, पिता आदि आदि ये हमारे कैसे हो सकते हैं? केवल मिलना होता है। जिस प्रकार एक यात्री यात्रा करता है, चाहे आप बस में यात्रा करें, चाहे ट्रेन में यात्रा करें, लंबी दूरी की करें या कुछ देर की करें, कुछ न कुछ तो उनके साथ आपका संबंध हो ही जाता है, क्योंकि आपकी सीट पर भी कोई बगल वाला बैठा हुआ है। आपकी सीट एक है, 3 सीटों की वो स्थान है, उस पर 2 व्यक्ति और बैठेंगे। जब 3 व्यक्ति बैठ जाते हैं तो आपस में इतना तो पूछ लेते भैया आप कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्थान सीमित हो जाता है तो हमको थोड़ी सी बैठने असुविधा होती है। हाँ, थोड़े पास तक जाना है, थोड़ी देर में हम ठीक हो जाएंगे, अपने आप को और अच्छे से कंफर्ट महसूस करेंगे। सुविधा युक्त हमारे लिए अभी स्थान नहीं है, लेकिन बाद में बनेगा। ये संबंध हमने उससे जोड़ा। कितनी देर के लिए? जब तक यात्रा है। उसका स्टेशन आएगा, वो उतर के चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर जितने देर हम मिले सबसे, उतने देर तक की हमारी यात्रा, ये संबंध जुड़े हुए हैं। जब जिसका स्टेशन आएगा वो उतर के चला जाएगा। तो क्या दुखी होते उसके जाने से? तो फिर कोई हमारा साथी, हमारा मित्र, हमारा परिवार का कोई चला जाता है तो फिर हाय तौबा दुखी क्यों होते हैं? इससे ये सिद्ध होता है कि वो आपका अपना नहीं है। और अगर आपका अपना होता तो आपके साथ रहता, छोड़ के क्यों जाता? और अगर आप उसको अपना मानते हो तो फिर आपको भी साथ जाना चाहिए, तो आप भी नहीं जाते। क्यों? त्रिया जाए देहरी तक, पत्नी कहाँ तक साथ निभाएगी? तो दरवाजे तक। भाई कहाँ तक साथ निभाएगा? बोले शमशान तक। पुत्र कहाँ तक साथ निभाएगा? बोले चिता को अग्नि देने तक। और माता कहाँ तक साथ निभाएगी? तो जन्म जन्म बस इसी आस में रोती रहेगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्यों? बुढ़ापे का सहारा चला गया। अगर आपका साथ छूट गया तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। कोई किसी के साथ नहीं जानता, सब अपने अपने स्वार्थ के साथी हैं। तभी तो किसी गीतकार ने लिखा था, कश्मे वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, नातों का क्या। ऐसे कुछ वो गीत के भाव हैं कि जिनसे भी हमने अपना रिश्ता नाता जोड़ के रखा, संबंध जोड़ के रखा, ये सब झूठे हैं। सच तो केवल एक ही है जो वेदी में विराजमान है, वही धर्म, वही प्रभु जो हमारे लिए अंत तक साथ देंगे। और इस भाव में भी नहीं, जिस भाव में जाएंगे उस भाव में भी धर्म और प्रभु हमारा साथ देंगे, और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। जिस भाव में मिलेंगे उस यात्री उस ट्रेन की भांति रहेंगे कि जब तक आपका सफ़र है तो यात्री हैं, मिलने हैं, मिलना जुलना होता है, उसके बाद संबंध सब टूट जाता है। एक राजा बहुत प्रजापालक था,
और उसके राज्य में प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके राज्य में, उसके राजमहल में एक बहुत ही सुंदर गवैया रहता था। वह राजा को बहुत प्रिय था, क्योंकि गवैया जब भी कोई गाना गाता था, गीत गाता था, तो राजा को बहुत ही हर्ष, बहुत सी प्रसन्नता हुआ करती थी। और राजा प्रसन्न होता है तो फिर मुँह मांगा इनाम भी दिया करता है। गवैये को मुँह मांगा इनाम मिलता, बहुत अच्छा वह गीत गाता, राजा को प्रसन्न रखता। इस प्रकार उसका जीवन चल रहा था कि एक दिन राजा ने गवैये से कहा कि राज्य में कुछ हमारे खास मेहमान आने वाले हैं, आपको उनके लिए गीत गाना है। तो गवैये ने कह दिया कि मैं केवल अपनी एक प्रेमिका के लिए ही गीत गाता हूँ और वो आपके राजमहल में रहती है, मैं उसके अलावा किसी का गीत नहीं गाऊंगा। और मैं आपके जो खास मेहमान आने वाले हैं उन अतिथियों को गीत नहीं सुना सकता, क्योंकि उसके गीत की प्रशंसा तो बहुत दूर दूर तक हुआ करती थी, बहुत दूर दूर से लोग आते थे सुनने के लिए, लेकिन केवल राजा को सुनाने के बाद वो किसी को गीत नहीं सुनाएगा, ऐसा उसने पहली बार राजा को मना कर दिया, ऐसा उत्तर दे दिया। राजा को इस उत्तर की उससे आशा नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जिसको प्रेम करता हूँ वो मेरा गीतकार है, राज का गवैया है, बहुत सुंदर गीत गाता है, सारी जगह में उसकी सर्वत्र प्रशंसा है, उसके जैसा कोई गीतकार नहीं, मेरे राजमहल का वह कोहिनूर है। और जब उसने ऐसा उत्तर दे दिया तो राजा को क्रोध आ गया, पर उस समय राजा ने उस क्रोध को दबा लिया। राजा ने पता किया कि कौन वह नर्तकी है जिससे यह प्रेम करता है। पता करने पर मालूम हुआ कि वह नर्तकी और कोई नहीं, राज्य की गणिका है, राज्य की नर्तकी है, उससे वह प्रेम करता है। तो राजा ने उस नर्तकी को बुलाकर कहा कि मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, आप अपने उस प्रेमी से कहिए कि वह उनके सामने गीत गाए। नर्तकी ने राजा की आज्ञा को सिरोधार किया और अपने कक्ष में चली गई। शाम को जब उसका प्रेमी वह गवैया पहुंचा वहाँ पर उससे मिलने के लिए, तो नर्तकी ने थोड़ा सा क्रोध का भाव प्रदर्शित किया। गवैया ने उसको मनाना चाहा, खूब अनुनय विनय की, मान जाओ, पर वो कहाँ मानने वाली। तो बोले अच्छा जैसा आप कहो मैं वो करूँगा, बताओ क्या बात है। तो नर्तकी ने उससे कहा कि राजा मुझे पालन करता है, राजा के राज्य में मैं रहती हूँ, राजा का दिया हुआ मैं खाती हूँ, राजा का दिया हुआ मैं पहनती हूँ, मैं राजा की आज्ञा मानने को सर्वत्र तैयार रहती हूँ। आपने राजा को कैसे मना कर दिया कि आप राज के अतिथि जो आ रहे हैं, राजा के खास मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने आप गीत नहीं गाएंगे। बोले मैं केवल आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपके लिए ही गीत गाता हूँ, मैं किसी के लिए गीत नहीं गा सकता। तो नर्तकी ने कहा कि अगर मुझे आप सच्चा प्रेम करते हो और मेरी बात मानते हो तो मेरा एक ही बात आपसे कहना है कि आप राजा की आज्ञा का पालन करिए और कल जो खास मेहमान अतिथि राज में आ रहे हैं, राजा के हैं, उनको आपको गीत गाना है। मरता क्या ना करता, क्योंकि प्रेमिका ने कहा, नहीं तो वो रूठ जाएगी, तो मनाना पड़ेगा, इससे अच्छा उसकी बात मान लो। उसने उनकी बात मान ली, बोला ठीक है, आपने कहा मैं कल गीत गाऊंगा। दूसरे दिन जब मेहमान पहुँचे, गीतकार ने गीत गाया। उसके गीत को सुनकर सारे अतिथि प्रसन्न हुए, क्योंकि उसके जैसा सुरीला कंठ राज्य में किसी का नहीं था। हर जगह बहुत जगह वो घूम के आए राज्यों में, पर ऐसा गीतकार का कंठ उन्होंने कहीं नहीं देखा न सुना। उसको सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और राजा को उन्हें सबने बधाई दी कि आपके राज्य में एक ऐसा कोहिनूर है जिसका सुरीला कंठ है, जिसका मधुर कंठ है, जिसके गीत सुनकर हम सब लोग बहुत आनंदित हो गए। मेहमान के जाने के बाद अब राजा ने अपना चिंतन प्रारंभ किया कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का अर्थ ये होता है
कि राज आज्ञा का उल्लंघन करना, ऐसे राज्य की आज्ञा का जो उल्लंघन करता है उस व्यक्ति को तो दंड दिया जाता है। जो राजा की आज्ञा नहीं मान रहा और एक गणनी अर्थात एक राज्य नर्तकी जो है उसकी आज्ञा को मान रहा है, तो ऐसे उस राज्य के आज्ञा के उल्लंघनकारी को देश निकाला का दंड दिया जाता है। ऐसा कहकर राजा ने उस गवैये के लिए दंड का प्रावधान कर दिया और राज्य से देश निकाला दे दिया। वह राज आज्ञा को सुनकर पुनः नर्तकी के पास पहुंचता है, कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे राजा ने नगर से निकल जाने की आज्ञा दी है, देश निकाला दे दिया है। अब गणनिकी अपने असली रूप में आती है। क्यों? क्योंकि गणनी को उस गवैये से प्रेम नहीं था। गवैया जो गीत गाता था और उस सुरीले कंठ के उस गीत को सुनकर राजा जो उसको पारितोषिक दिया करता था, इनाम करता था, स्वर्ण मुद्राएं देता था, कभी गले का हार दे देता था, हीरा मोती पन्ना माणिक आदि, तो वो सब जाके वो अपनी प्रेयसी प्रेमिका को दे दिया करता था। इससे दोनों का संबंध बना हुआ था। आज उसको राजनिकाल आदेश हो गया, देश से बाहर निकल जाने का आदेश हो गया। अब वह व्यक्ति अमीर तो नहीं रहा, अब उसको कोई पारितोषिक तो नहीं मिला, अब उसको कुछ इनाम तो नहीं मिला, तो नर्तकी किसके भरोसे थी? प्रेमिके की, क्या प्रेमी के साथ जो उसका धन था उसका संबंध उससे जुड़ा हुआ था। तो जब तक हाथ में पैसा है, धन है, आपका शरीर स्वस्थ है, सब आपसे संबंध बनाते हैं। और जैसे ही आपका बटुआ खाली हुआ तो अपने भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। पुनः धन आता है, पुनः सभी लौट के आते हैं कि पराये भी अपने बन जाते हैं। भरे हुए बटुए में तो हर कोई अपना दिखता है। संबंधों का पता तो तब चलता है जब हम दुखी हों, जब हम किसी मुसीबत में पड़े हों, जब हमारा पर्स भी खाली हो, भोजन के लिए लाले पड़े हों, तब सही मित्रता, सही संबंधों की पहचान हुआ करती है कि बुरे वक्त में हमारे लिए कौन सहारा देता है, कौन सहयोग देता है। बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया, ये बुंदेलखंड में कहावत चलती है। न पिता बड़ा होता है, न बड़ा भैया बड़ा होता है, बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया हुआ करता है। तो जब तक उस गीतकार के पास इनाम का पैसा मिलता था, स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं, हीरा पन्ना माणिक मोती मिला करते थे, वह जाके सब नर्तकी को दे दिया करता था। नर्तकी उसको भी कहती थी हाँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और झूठा प्रेम दिखाकर उससे सारा धन ले लिया करती थी। आज उसके पास कुछ नहीं रहा, देश से निकल जाने का भी आदेश हो गया, राजा की आज्ञा मिल गई। अब वो कहता है मैं तो केवल आपके प्रेम के वशीभूत होकर ये सारा काम करता था, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। तो नर्तकी उसको दो टूक जवाब दे देती है, उसको मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि राजा मुझ पर प्रसन्न है, राजा ने मुझे रहने को महल दिया, राजा का दिया हो तो मैं सारा कुछ काम करती हूँ, आपके पास क्या बचा। और अंत में कह देती कि आप हो कौन, पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। अंतु गत्वा बहुत अनुनय विनय करने के बाद उसको धक्के देकर बाहर निकलवा देती है। तब वह नर्तकी के इस व्यवहार से रुष्ट हो जाता है, क्रोधित भी होता है, पर अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सारा धन वैभव तो उसके हाथ से चला गया। अब वह वापस सड़क पर चला जाता है और वापस जाकर यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। राज्य से बाहर जाकर फिर वह योगी बन जाता है। योगी बनकर वह और दूसरे नगर में जाकर भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने जीवन का यापन करने लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपके पास धन दौलत है, जब तक आपके पास आपका शरीर आपको कुछ करना देता है, तभी तक संसार के सारे संबंध अपने हुआ करते हैं। फिर आपका जैसे ही कुछ भी छूटा, सारे संबंध उस तिनके की भांति टूट जाते हैं। जिस प्रकार से
पेड़ पर वृक्ष पर पत्ते सूख जाते हैं और एक तेज हवा का झोंका आता है और पत्ते को तोड़कर नीचे गिराकर उड़ाकर कहाँ फेंक देते हैं पता नहीं चलता। उसी प्रकार से हमारा यह राग द्वेष मोह का संबंध हुआ करता है। जब तक लगा है तो मोही बनकर संसार में रुलाता रहता है और जैसे यहाँ से हम छूटते हैं वो मोह हमको भी गर्त में ले जाता है। अपना अपना हम सबको कहते हैं पर अपना तो वास्तव में कोई नहीं होता, वह तो केवल एक सपना हुआ करता है, फिर चाहे वह दिन का हो या रात का हो। आचार्य भगवान कहते हैं दिन का हो या रात का सपना सपना होए और सपना अपना सा लगे किंतु न अपना होए। सपने में हम सब कुछ देख लेते हैं, सारा वैभव, सारे महल, सारे लोग, सारे सब अपने अपने हैं। एक बात पर सारे लोग मुझे चाहते हैं, पत्नी मेरे प्राण प्रिय आप ही हो, बच्चे मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे सारे सगे संबंधी सब अपने कहते हैं। पर जब वह योगी निकला वहाँ से और गीत सुनाया कि कश्मे वादी प्यार वफा सब झूठे हैं, इन नातों का क्या, तो वह पिता कहता है कि बंद करो अपना ये बेसुरा राग, आप झूठ बोलते हो। सारे लोग मुझे चाहते हैं, मेरे ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, आप ये झूठ का गाना बंद करो। तो योगी कहता है कि मैं आपको सिद्ध करके बतला सकता हूँ कि जो मैं ये गीत गा रहा हूँ वह अक्षरशः सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ, 3 दिन बाद आपको इसको सिद्ध करके दिखाना है। अगर सिद्ध नहीं कर पाए तो जो मैं कहूँगा वो आपको करना है, और अगर मैंने सिद्ध कर दिया तो जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। इतना कहकर वह योगी चला जाता है और 3 दिन बाद आके उस सेठ जी से मिलता है। मिलने पर वह सेठ जी के कान में कुछ कह देता है। सेठ जी अपने घर में उस योगी को ले जाते हैं और वहाँ बैठालते ही सेठ जी अटैक आ जाता है। अब सेठ जी वहाँ पर गिर पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो मरण को प्राप्त हो रहे हों। पत्नी दौड़ के आती है, क्या हो गया क्या हो गया, देखती है पर कुछ समझ में नहीं आता तो चिल्लाती रोती है। उसके रोने को सुनकर बेटा आता है, बेटी भी आ जाती है, उसकी माँ भी आ जाती है, परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सेठ जी तो सड़क नीचे गिर पड़े, रोड पर मकान में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनको चेतना नहीं लग रही शरीर में। अब क्या करें, ऐसा तो नहीं कि इनका देहावसान हो गया हो। तभी दूसरे कक्ष से साधु जो योगी बैठे हुए थे वो वहाँ से आते हैं। तो पत्नी कहती है कि भगवान महात्मा जी आप इनको बचा लो, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो महात्मा कहते हैं, उनको देखते हैं और सेठ जी को देखने के बाद कहते हैं इनकी कुछ ही सांसें, कुछ क्षण ही इनके जीवन के शेष रह गए हैं, अगर आप चाहो तो मैं इनको जिंदा कर सकता हूँ, इनकी सांसें जो जाने वाली हैं उनको वापस ला सकता हूँ। वो कैसे? बोले इसके बदले किसी को अपने प्राणों का दान देना पड़ेगा। पत्नी का तो परमेश्वर होता है, पति प्राण प्रिय होता है, तो सबसे पहले पत्नी से ही कहा कि आपको इनके बदले अपनी जान देना पड़ेगी। सेठ जी उठ के खड़े हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। पत्नी जो दहाड़े मार मार कर रो रही थी वह चुप हो जाती है और कहती है अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे 10 साल ही तो हुए इनके पास आए हुए, अभी मुझे दुनिया और देखना है, मेरा जीवन अभी बहुत शेष है, मैं इतने जल्दी कैसे अपने प्राणों को दे दूं। मुझसे बड़ी तो मेरी दादी जो सासू माँ हैं वो बैठी हैं, वो अभी तक 70-80 साल की हो गई, उनके लिए अब कौन सा जीवन शेष रह गया, उनसे पूछ लेते हैं।
दादी से पूछा, दादी ने भी स्वीकार नहीं किया कि मैं अपने प्राणों की आहुति कैसे दे दूं। अभी तो मैंने देखा ही क्या है, अभी मेरे पौत्र पौत्रों का सबका विवाह होना है, अभी तो मेरा जीवन शेष है। बच्चे से कहा तो बेटी ने कहा, मेरा अभी दादी और माँ मुझसे बड़ी हैं, मेरा तो अभी जीवन ही शुरू हुआ है, मेरा जीवन तो शुरू होगा, अभी कितना छोटा सा तो बच्चा हूँ मैं, अभी मुझे पढ़ना है, दुनिया देखना है, बाहर भी जाना है, विदेश जाना है, आदि आदि उसके बहुत सपने हैं, मैं कैसे अपना जीवन दे दूँ। बेटी से कहा तो बेटी ने भी मना कर दिया। अब अंत में कौन है, तो साधु के साथ एक चेला भी था। तो बोले, साधु महाराज, आपने तो जीवन सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दे दिया, अगर आप हम सब के बदले अपने चेले को ही कर दो तो मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का लालच देकर साधु महात्मा को उन्होंने थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया। साधु महात्मा ने भी, साधु महात्मा थे, वो तो सिद्ध करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि चेले को कि स्वर्ण मुद्राओं की थैली मिल रही है, तुम ये शरबत को पी लो और सेठ जी को जिंदा कर दो। तो चेला भी दूर हट गया, बोले क्या करूँगा मैं स्वर्ण मुद्राओं को लेके, जब भोग भोगने ही को जीवन नहीं बचेगा मेरा, तो स्वर्ण मुद्राएं किस काम की, न घर न मकान न दुकान न पत्नी न बच्चे न वैभव न कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, क्योंकि जीवन ही नहीं रहेगा, मैं भोगूंगा किसको, जब भोगने के लिए मेरा जीवन नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए अपने प्राणों की आहुति दूं। और चेला भी छोड़ देता है। अब अंत में साधु भगवान की बात आती है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप सब अपना अपना जीवन को जिए। सेठ जी ये सारी बातें सुन रहे हैं मरणासन होते हुए भी, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे हैं। जैसा साधु ने कहा उनकी बात को सिद्ध करना है, तो साधु ने कहा पहले जैसा मैं कह रहा हूँ वो देख करके बताना है, मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि कस्में वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, इन नातों का क्या। तब उन्होंने उसके लिए सिद्ध करने की जो विधि बताई वह विधिवत चलती रही, और अंत में जैसे ही साधु महाराज ने कहा कि आप सबके बदले अब मैं उस प्याले को, उस शरबत को पी लेता हूँ, मैं मर जाऊँगा, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे, तो सबके मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। और जैसे ही साधु महात्मा उस प्याले को, शरबत को पीते हैं और कुछ क्षण बाद जैसे ही वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, सेठ जी में थोड़ी चेतना आती है और सेठ जी स्वस्थ हो जाते हैं, आंखें खोल देते हैं और खड़े हो जाते हैं। पुनः परिवार के लोग, मेरे प्राण प्रिय, मेरे पिताजी आप ठीक हो गए, मेरा बेटा ठीक हो गया, आदि आदि। पर सेठ जी ने तो सबकी बातें सुन ली थीं, वो सबको दूर हटा देते हैं और साधु महात्मा के पास जाकर उनके चरणों को पकड़ लेते हैं कि आपने सही कहा, यह मोह का ही परिणाम है, जिनको हम अपना कहते हैं वो वास्तव में मेरे अपने कोई नहीं, मेरे से भिन्न हैं, सब कुछ दूसरे हैं, सब अलग हैं, सबका केवल तब तक मिलना होता है जब तक हम उस ट्रेन के डिब्बे में बैठे रहते हैं। जब अपना अपना स्टेशन आता है सब अपने अपने छोड़ के चले जाते हैं। स्वार्थ का संसार है, सब स्वार्थी हैं, यहाँ पर कोई भी अपना नहीं, केवल अपना एक है, वो है धर्म, जो हमारे लिए सुख में रखता है, अंत तक साथ निभाता है और इस भाव के साथ साथ पर भाव में भी हमें साथ देता है। और हम उसको अगर अपनाते हैं, धर्म में जीवन बिताते हैं और उसके अनुसार अपने आप को रत्नत्रय में भी धारण करते हैं, व्रतों को अंगीकार करते हैं, तो नियम से सदग्रस्त बनकर भी प्रतिमा आदि का पालन करते हैं तो परंपरा से मोक्ष सुख को भी प्राप्त करते हैं, और नहीं तो स्वर्ग आदि सुख तो मिलते ही हैं। ये भगवान की भक्ति का ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है, वही एक हमारे एक आधार हैं, और संसार में कोई भी हमारा सहारा नहीं है। अतः भगवान को ही, हमें अपने धर्म को ही अपने जीवन में अंगीकार करते हुए, राग द्वेष मोह को छोड़ते हुए, रत्नत्रय को धारण करते हुए मोक्ष मार्ग से नाता जोड़ें। क्योंकि संसार में किसी से भी जोड़ने का संबंध आप करेंगे
तो केवल आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा एक जापानी छंद का हाइकू लिखा है। 17 अक्षर की वह 3 लाइन की कविता हुआ करती है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर हुआ करते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर हुआ करते हैं और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। 5 7 5 ये 17 अक्षर की छोटी सी कविता पर चोटी की होती है आचार्य भगवंत की। आचार्य भगवान लिखते हैं, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तो हम इन सारे संबंधों से अपना नाता तोड़ें और केवल एक अनंत भगवान से, वीतराग प्रभु से, पंच परमेष्टि से अपना नाता बेजोड़ जोड़ लें, ताकि संसार में हमें और किसी से कभी जोड़ने का मौका ना मिले। एक बार उनसे हमारा नाता बेजोड़ जुड़ जाएगा तो बेजोड़ कभी टूटता नहीं है, छूटता नहीं है, हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। हम प्रभु से जुड़ें और ऐसा जुड़ें जो बेजोड़ हो, तो किसी से और भी जोड़ने की हमें आवश्यकता ना हो। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की